नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास से संग्रहित आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली 37 साझा करूंगी। इस प्रश्नावली में लगभग 30 प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 1251 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ। और पहला ही प्रश्न होगा, आगे के प्रयोगवाद की स्पर्धा में कौन सा वाद हिंदी साहित्य जगत में खड़ा किया गया था या खड़ा हुआ था? तो प्रयोगवाद की स्पर्धा में नकेनवाद या प्रपदवाद हिंदी साहित्य जगत में खड़ा हुआ था। अगला प्रश्न, नकेनवाद या प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये तीन साहित्यकार थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। और इन तीनों के पहले वर्ण, नाम के पहले वर्ण से ये नकेनवाद शब्द बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायनज्ञ जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। 1254 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, प्रयोगवाद का जन्म किस सन में हुआ माना जाता है? तो सन 1943 ईस्वी में प्रयोगवादी कविताएं हिंदी साहित्य जगत में आने लगी थी और इसी सन से प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। प्रयोगवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयोगवाद को नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद को नई कविता नाम किसने दिया? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने प्रयोगवाद को नई कविता नाम दिया था। 1257 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं, हिंदी साहित्य जगत में सप्तक कुल कितने प्रकाशित हुए? तो कुल 4 सप्तक हिंदी साहित्य जगत में प्रकाशित हुए थे। मैं लगभग 3 क्वेश्चन इस प्रश्नावली के अंतर्गत नहीं रखूंगी, उसमें चारों सप्तकों के कवि हैं और सप्तकों के कवि से संबंधित वीडियो मैंने बना दी है, आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 1262 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, सभी सप्तकों में कितने कितने कवि शामिल थे? तो प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवि शामिल थे और कोई भी रिपीट नहीं हुआ था, हर सप्तक में नया कवि था। तो ये जानकारी आप जरूर से अपने दिमाग में जमा कर लें। 1263 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, प्रयोगवादी कवियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें सप्तक के कवि या अति यथार्थवादी कवियों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, नवगीत की प्रतिष्ठा किसने की? तो वीरेंद्र मिश्र ने नवगीत की प्रतिष्ठा की थी। 1265 नंबर का प्रश्न, नवगीत कब प्रतिष्ठित हुआ? यानी कि हिंदी साहित्य जगत में नवगीत से संबंधित कविताएं कब आनी आरंभ हो गई थी? तो सन 1957 ईस्वी में इलाहाबाद से नवगीत का स्टार्ट हुआ था। नवगीत परंपरा के प्रमुख कवि कौन कौन थे? तो श्री वीरेंद्र मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, नीरज, राम अवतार त्यागी नवगीत परंपरा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवगीत परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार कौन थे? तो गोपाल दास नीरज नवगीत परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नीरज का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम गोपाल प्रसाद सक्सेना जी था। अगला क्वेश्चन, हिंदी में समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय हिंदी में समकालीन कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह का क्या नाम है? तो उनकी कहानियों का जो संग्रह लगभग 300 कहानियों का संग्रह है मानसरोवर, और यह 6 भागों में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का उर्दू में लिखित कहानियों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो मानसरोवर है वह तो हिंदी में लिखी हुई कहानियों का संग्रह है, और उर्दू में लिखी हुई कहानियों का संग्रह है सोजे वतन, और यह अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त भी कर लिया गया था। मेरे ख्याल से टीजीटी या पीजीटी अभी जो पेपर हुए थे उस किसी एक पेपर में सोजे वतन से संबंधित ये सवाल आया था कि प्रेमचंद का कौन सा संग्रह अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को रखिए अपने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 कहानियों के नाम क्या है? तो
उसने कहा था, जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी भी है। सुखमय जीवन दूसरी और बुद्धू का कांटा तीसरी, यानी कि उन्होंने कुल मिलाकर 3 ही कहानियाँ लिखी हैं। तो उनकी तीनों ही कहानियाँ अत्यंत प्रसिद्ध रही हैं हिंदी साहित्य जगत में। 1275 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। हिंदुस्तानी के स्थान पर सर्वप्रथम किसने हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी के स्थान पर सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बंगदूत पत्र किस दिन निकलता था? तो बंगदूत प्रत्येक रविवार को निकलता था। अगला प्रश्न, बनारस अखबार बंगदूत से कितने वर्ष पश्चात निकला? तो बनारस अखबार बंगदूत से 16 वर्ष पश्चात निकला था। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रेमचंद द्वारा अपनाई गई शैली वाली भाषा क्या कहलाई? अर्थात प्रेमचंद ने जिस शैली में अपनी रचना को या पूरे साहित्य को रचा, वह हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह प्रेमचंदी हिंदी या हिंदुस्तानी के नाम से हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपके लिए अत्यंत लाभकारक होगी। यदि प्रश्नावली पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर ग्रामर से संबंधित सभी जो प्रश्न हिंदी टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, चाहे वो वर्णमाला से संबंधित हो या संधि हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, वो सभी वीडियो अपलोड हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपने कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाने वाली है। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।